हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम टेक्नोलॉजी सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 सप्तमः पाठ श्लोका। कुछ श्लोक दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ उन श्लोक को पढ़ते हैं और जानते हैं उन श्लोक में क्या बताया गया है। देखिए, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणो अपि च। क्या बताया गया है इसमें? इस श्लोक में बताया गया है कि 100 मूर्ख पुत्रों से, शतान्यपि च मूर्खा, 100 मूर्ख पुत्रों से वरमेको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है। अगर 100 मूर्ख पुत्र हैं तो उससे अच्छा है कि वो ना हो, और एक गुणवान पुत्र है वो ही बहुत है, क्योंकि एक अकेला चंद्रमा, एकश चंद्रस्तमो हन्ति, एक अकेला चंद्रमा क्या करता है? अंधकार को दूर कर देता है। न च तारागणों की, बहुत सारे तारे मिलकर भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते। एक अकेला चंद्रमा भी सारे अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार एक मूर्ख पुत्र से, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र होना ज्यादा अच्छा है। दूसरा श्लोक है बच्चों, को अर्थ है पुत्र जाति यो न विद्वान धार्मिक काणेन चक्षुषा किम वा न चक्षु पीड़ैव केवलम। क्या बताया इसमें कि ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न धार्मिक है। काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु, जो काणा है, जिसको जो आंख से काणा, यानी कि जिस काणा समझते हैं ना बच्चों, जिसकी आंख से दिखाई नहीं देता है, उसका क्या? वह तो केवल कष्ट देने के लिए ही होता है, पीड़ा देने के लिए ही होता है। आंख है उसकी लेकिन वो काणा है, उसको तो क्या है? केवल कष्ट देने के लिए ही है, कोई फायदा उसका नहीं है। नेक्स्ट है अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। क्या बताया इस श्लोक में बच्चों कि अधमी लोग, नीच लोग धन की इच्छा करते हैं, और मध्यम लोग जो होते हैं धन की भी और सम्मान की भी, मान की भी, दोनों की इच्छा करते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनको केवल सम्मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि सम्मान ही बहुत बड़ा धन है। सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। नेक्स्ट है ऋण कर्ताम पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित। इसमें क्या बताया है? कर्जा कर लेने वाला पिता, जो कर्जा कर लेता हो, किसी से ऋण ले लेता हो, और गलत काम करने वाली पत्नी, जो पत्नी गलत काम करती हो वो, और गलत काम करने वाली माता, गलत काम करने वाली माता। फिर से देखिए, जो कर्जा लेता हो वो पिता, और गलत काम करने वाली माता, और रूपवान पत्नी, जो पत्नी रूपवान हो वो, और शत्रु पंडित और अज्ञानी पुत्र, ये सब क्या है? ये शत्रु के समान है। कौन कौन? जो पिता ऋण लेता हो, जो माता गलत काम करती हो, जो पत्नी अधिक रूपवती हो, और अज्ञानी पुत्र भी शत्रु के समान है। नेक्स्ट है दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितम यश विद्यायामर्थ लाभे च मातुरुच्चार एव सह। इसमें क्या बताया बच्चों श्लोक में कि दाने, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्यता में, पराक्रम में जिसका यश नहीं फैलता है, यस्य न प्रथितम यश, जिसकी कीर्ति नहीं फैलती है, जिसका यश नहीं फैलता है, विद्यायामर्थ लाभे च मातुरुच्चार एव सह, वह केवल जो विद्या होते हुए जिसका अर्थ लाभ न हुआ हो, जिसको धन का लाभ न हुआ हो, वह माता से कहलाने योग्य ही है। माता के द्वारा वो व्यक्ति कहलाने योग्य ही है। कौन कौन? जो दान में, तपस्या में, शौर्यता में जिसका यश नहीं फैला है, और जो ज्ञान प्राप्त करके भी जिसे अर्थ प्राप्ति, धन की प्राप्ति नहीं हुई है, वह माता के द्वारा कहलाने योग्य ही है। नेक्स्ट है मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवा नीचा कलहमिच्छन्ति शांतिमिच्छन्ति सज्जना। क्या बताया इसमें? मक्षिका, मक्खियां, व्रणम माने घाव, मक्खियां घाव की इच्छा रखती हैं। क्यों?
क्योंकि घाव होगा तो वो उस पर बैठेगी, चाहे किसी को कितना भी कष्ट हो रहा हो। जब मक्खियां आती हैं घाव पर, उन्हें तो अच्छा लगता है, वो तो घाव चाहती है। धनम इच्छन्ति पार्थिव, और राजा लोग जो है वो धन की इच्छा करते हैं। नीचा कलह इच्छन्ति, जो नीच लोग हैं वो किसकी इच्छा करते हैं? कलह की, लड़ाई झगड़ा कलह की इच्छा करते हैं। और सज्जन लोग शांति की इच्छा करते हैं। जो सज्जन होते हैं उनको शांति की इच्छा रहती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट श्लोक है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। क्या बोला इसमें? कि धन का आना या जाना लगा रहे, और रोज जो है नित्य स्वस्थता, यानी कि हमारी जो काया है, हमारा शरीर है, निरोगी रहे। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो, मधुर बोलने वाली हो। और पुत्र जो है आज्ञा मानने वाला पुत्र, ठीक है, आज्ञा को मानने वाला पुत्र। और विद्या ऐसी जो कि लाभकारी हो, वो विद्या जिससे कि अर्थ प्राप्ति हो या ज्ञान प्राप्ति हो, जो लाभकारी हो। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन इस जीवन में ये 6 ही सुख हैं। कौन कौन से हैं? अर्थागमो, धन का आना जाना, नित्य निरोगिता, हमारा शरीर निरोगी रहे, और प्रिया और प्रिय बोलने वाली पत्नी, अच्छा बोलने वाली पत्नी। वश्यश्च पुत्रो, आज्ञा मानने वाला पुत्र, और लाभ देने वाली विद्या, ये 6 ही सुख हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि इन श्लोकों में किस प्रकार का बताया गया है कि हमें जो है सज्जनों को क्या चाहिए, दुर्जन क्या करते हैं, नीच लोगों को किस चीज की इच्छा रहती है। एक 100 मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है एक गुणी पुत्र हो। ये सब बातें इस श्लोक में बताई गई हैं, आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द और उनके अर्थ हैं जो जानते हैं हम। वरम, वरम श्रेष्ठ। एक अकेला, हंति मारता है या नष्ट करता है। जातेन उत्पन्न होने से, चक्षु माने आंख। अधमा निम्न, निम्न जाति के लोग। महताम महान लोगों का। भार्या पत्नी। अपंडित जो मूर्ख हो, अपंडित हो जो। मक्षिका मक्खियां। व्रणम घाव। प्रथितम फैला। अर्थागम धन का आना जाना, धनागम। अरोगिता रोग रहित, निरोगी होना। और जीव लोकस्य माने संसार के। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना है ना। बच्चों इस पाठ में आए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, सज्जना किम इच्छन्ति। सज्जन लोग किस चीज की इच्छा करते हैं? सज्जना शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा करते हैं सज्जन लोग। उत्तमा किम इच्छन्ति, उत्तम लोग किस चीज की इच्छा करते हैं? उत्तम लोग मानम इच्छन्ति, सम्मान की इच्छा करते हैं उत्तम लोग। नेक्स्ट है कीदृश से पुत्र से जन्म व्यर्थम, कैसे पुत्र का जन्म व्यर्थ है? कि जो यह न विद्वान न धार्मिक, ईदृश से पुत्र से जन्म व्यर्थम, ऐसे पुत्र का जन्म व्यर्थ है जो ना कि विद्वान है और ना धार्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कीदृश पुत्र वरम अस्य विषय अपरम किम उदाहरणम प्रदत्तम, कि कैसे पुत्र का हमें वर्ण करना चाहिए, इसके विषय में क्या उदाहरण दिया गया है? हमें एको गुणी पुत्रो वरम, एक गुणी पुत्र का वर्ण किया जाना चाहिए, क्योंकि एकस चंद्र तमोहरति न च तारा गणो अपि च, एक अकेला चंद्रमा ही पूरे अंधकार को दूर कर देता है, जबकि इतना सारा तारों का बहुत बड़ा समूह होता है वो भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाता। एक अकेला चंद्रमा भी पूरे अंधकार को दूर कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, संसार से कानि सुखानि, संसार में कितने सुख हैं? अधर्मा नित्यमरोगिता, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च यश्च पुत्रो अर्थकारी विद्या, ये 6 सुख हमारे लिए संसार में बताए गए हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्नोत्तर किए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दाने तपसी शौर्य च। नेक्स्ट है यस्य न डैश यश, यस्य न प्रथितम यश। नेक्स्ट है काणेन डैश केवलम, काणेन चक्षुषा
किं वा चक्षु पीडनैव केवलम। नेक्स्ट है अधमा डैश मध्यमा, अधमा धनमिच्छन्ति और धनमानं च मध्यमा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर को चिन्हांकित करना है। पहला है व्रणम इति पदस्य अर्थ अस्ति, क्या है, खाता है, घाव या मूर्ख, घाव। नेक्स्ट है यश इति पदस्य समानार्थी पदस्ति कीर्ति। नेक्स्ट है चक्षुरा चक्षुषा इति पदमस्ति तृतीया विभक्त्या या षष्ठी विभक्त्या या पंचमी विभक्त्या। इसमें कौन सी विभक्ति है बच्चों, तृतीया विभक्ति है इसमें, चक्षुषा। तो इस प्रकार हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों संस्कृत में अनुवाद करो। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। शतमूर्खाणाम पुत्राणाम एको गुणी पुत्रः श्रेष्ठः अस्ति। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। प्रत्येक मानवस्य विद्यां प्राप्नुवात् प्राप्त करनी चाहिए। नित्य धनागम सुखों को प्राप्त कराता है। नित्य धनागमम सुखानि प्राप्नुवति प्राप्त कराता है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ लोग मान चाहते हैं। उत्तमा जना मानम इच्छन्ति। नेक्स्ट है बच्चों राजा केवल धन चाहते हैं। नृपः केवलम धनम इच्छन्ति। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये एक्सरसाइज नंबर 4 संस्कृत में अनुवाद किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 5 एक्सरसाइज, संधि विच्छेद करिए। विद्वान विद प्लस वान विद्वान शतान्यपि शत धन अन्यपि। एकः चंद्रः एकः धन चंद्रः। नेक्स्ट है वरम एको वरम धन एको। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए संधि विच्छेद और संस्कृत में अनुवाद करें। आपने बच्चों जाना इस पाठ के बारे में कि इसमें कितने अच्छे श्लोक बताए गए थे कि हमें कैसे पुत्र का वर्ण करना चाहिए। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।